कर्म का पहिया, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यह कहानी है राजापुर नाम के एक समृद्ध राज्य की, जहां की आबो हवा में खुशहाली घुली हुई थी। लेकिन इस राज्य की सबसे बड़ी विशेषता इसकी संपत्ति नहीं, बल्कि यहां रहने वाले इंसानों के अलग अलग रंग थे। कर्मों का रंग, नियत का रंग। इस राज्य में दो चरित्र ऐसे थे जिनके जीवन की दिशाएं एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थीं। एक था देवदत्त, एक सीधा साधा नेक दिल और ईश्वर पर भरोसा रखने वाला मूर्तिकार। दूसरा था विक्रम, उसी राज्य का एक चतुर, स्वार्थी और धन का भूखा व्यापारी। अध्याय एक। दो दिशाएं, दो सोच। देवदत्त मिट्टी और पत्थरों में जान फूंकने का हुनर रखता था। वह दिन भर मेहनत करता, भगवान की सुंदर मूर्तियां बनाता और उन्हें बाजार में कम दाम पर बेच देता। उसका मानना था, यह कला मुझे ईश्वर ने दी है। अगर मैं इसके बदले लोगों को लूटने लगूं तो मेरे कर्म दूषित हो जाएंगे। पेट भरने के लिए जितना जरूरी है उतना मिल जाए, वही काफी है। इसके विपरीत विक्रम का जीवन सिद्धांत बिल्कुल अलग था। वह अनाज, कपदे और कीमती रत्नों का व्यापार करता था, लेकिन उसके व्यापार में ईमानदारी नाम की कोई चीज नहीं थी। वह अक्सर गरीबों को कम अनाज तौलता, चीजों में मिलावट करता और संकट के समय अनाज का स्टॉक छुपाकर उसे ऊंचे दामों पर बेचता। विक्रम अक्सर देवदत्त का मजाक उड़ाते हुए कहता, देवदत्त, तुम पूरी जिंदगी इस धूल मिट्टी में ही गुजार दोगे। इस दुनिया में धर्म और कर्म जैसी कोई चीज नहीं होती। जिसके पास पैसा है उसी का बोलबाला है। देख लेना, एक दिन मैं इस राज्य का सबसे अमीर आदमी बनूंगा और तुम इसी झोपड़ी में दम तोड़ा दोगे। देवदत्त बस मुस्कुरा देता और कहता, विक्रम भाई, धन आज है कल नहीं, पर हमारे द्वारा किए गए कर्म साए की तरह हमारे साथ चलते हैं। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। अध्याय 2। परीक्षा की गददी और पहला विश्वासघात। समय अपनी गति से चलता रहा। एक वर्ष राजापुर में भीषण अकाल पड्डा। वर्षा की एक बूंद भी नहीं बरसी। खेत सूख गए, कुइयों खाली हो गए और चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। गरीब किसान और मजदूर दाने दाने को तरसने लगे। राजा ने अपने गोदाम खोल दिए, लेकिन वे भी पूरी आबादी के लिए नाकाफी थे। ऐसे समय में विक्रम ने अपनी चालाकी दिखाई। उसने पहले ही भारी मात्रा में अनाज जमा कर रखा था। अब उसने उस अनाज को 10 गुनी कीमत पर बेचना शुरू कर दिया। गरीब लोग रोते बिलखते अपनी जमीन के कागज, महिलाओं के गहने और अपनी बची कुची संपत्ति विक्रम के पैरों में रखने लगे, ताकि उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल सके। विक्रम की तिजोरी नोटों और सोने के सिक्कों से भरने लगी। वह अपनी इस सफलता पर फूला नहीं समा रहा था। दूसरी ओर देवदत्त से लोगों का यह दुख देखा नहीं गया। उसके पास धन तो नहीं था, लेकिन उसने एक अनोखा रास्ता चुना। उसने अपने घर में बची हुई थोड़ी बहुत जमा पूंजी से अनाज खरीदा और अपने हाथों से दलिया और खिचड़ी बनाकर भूखे बच्चों और बुजुर्गों को खिलाना शुरू किया। जब उसकी जमा पूंजी खत्म हो गई, तो उसने अपनी बनाई हुई सबसे कीमती और सुंदर मूर्तियां, जिन्हें उसने अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ कृति माना था, राह चलते लोगों को मुफ्त में दे दी, ताकि वे उन्हें किसी अमीर को बेचकर अपना पेट भर सके। एक दिन एक बूढ़ा आदमी विक्रम की दुकान पर आया। वह भूख से कांप रहा था। उसने विक्रम से भीख मांगते हुए कहा, बाबूजी, मेरा पोता 3 दिन से भूखा है। मुझे एक मुट्ठी चावल दे दो। भगवान तुम्हारा भला करेगा। विक्रम ने उसे धक्का देते हुए कहा, चल हट यहां से। मुफ्त में बांटने के लिए दुकान नहीं खोली है।
भगवान भला करेगा तो जाकर भगवान से ही मांग ले। वही बूढ़ा आदमी जब हांफते हुए देवदत्त की झोपड़ी के बाहर गिरा, तो देवदत्त ने तुरंत उसे पानी पिलाया और अपने हिस्से की आखिरी रोटी उसे खिला दी। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। उसने देवदत्त के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तेरे इस कर्म का फल तुझे इस जन्म में ही मिलेगा। ईश्वर सब देख रहा है। अध्याय 3। समय का पलटना और विक्रम का अहंकार। अकाल का समय भी बीत गया। मौसम बदला और राजापुर फिर से हरा भरा हो गया। लेकिन इस अकाल ने दोनों के जीवन को पूरी तरह बदल दिया था। विक्रम अब राजापुर का सबसे धनी सेठ बन चुका था। उसने एक विशाल महल बनवाया। दर्जनों नौकर चाकर उसकी सेवा में लगे रहते। वह अहंकार के नशे में चूर रहता और खुद को भगवान से भी ऊपर समझने लगा था। देवदत्त के पास अब भी वही छोटी सी झोपड़ी थी। अकाल में सब कुछ दान कर देने के कारण वह आर्थिक रूप से और कमजोर हो गया था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अद्भुत संतोष और शांति थी। लोग उसका सम्मान करते थे। जहां से भी वह गुजरता, लोग हाथ जोड़कर उसे प्रणाम करते। विक्रम को देवदत्त का यह सम्मान फूटी आंख नहीं सुहाता था। उसने सोचा, इसके पास फूटी कौड़ी नहीं है, फिर भी लोग इसे इतना मान देते हैं। मुझे अपने धन के बल पर इसे नीचा दिखाना होगा। एक दिन विक्रम ने अपने महल में एक बहुत बड़े यज्ञ और भोज का आयोजन किया। उसने राज्य के सभी प्रतिष्ठित लोगों, साधु संतों और राजा के मंत्रियों को आमंत्रित किया। उसने जानबूझकर देवदत्त को भी बुलावा भेजा, ताकि वह उसे अपनी धन दौलत दिखाकर लज्जित कर सके। जब देवदत्त सादे कपड़ों में विक्रम के महल पहुंचा, तो विक्रम ने भरी सभा में जोर से हंसते हुए कहा, आओ देवदत्त, आओ, देखो, तुमने कहा था ना कि कर्मों का फल मिलता है। देखो मेरे कर्मों का फल। आज मैं इस महल का स्वामी हूं और तुम उसी फटे हाल में हो। तुम्हारे अच्छे कर्मों ने तुम्हें क्या दिया? पूरी सभा शांत हो गई। देवदत्त ने शांत भाव से उत्तर दिया, विक्रम भाई, कर्म का फल कोई ऐसी फसल नहीं है जो 2 दिन में कट जाए। कुछ कर्मों के फल धीरे धीरे पकते हैं। जब गड्ढा भरता है, तभी छलकने का एहसास होता है। ईश्वर तुम्हारे धन को बनाए रखे, मेरी यही कामना है। अध्याय 4। नियति का प्रहार। कहा जाता है कि अहंकार का सिर हमेशा नीचा होता है। विक्रम का पाप का घड़रा अब भरने ही वाला था। कुछ महीनों बाद राजापुर के राजा को गुप्तचरों से सूचना मिली कि राज्य में नकली सिक्कों और अवैध हथियारों का कारोबार चल रहा है, जिससे राज्य की सुरक्षा को खतरा है। राजा ने अपने सबसे ईमानदार मंत्रियों को इसकी जांच सौंप दी। जांच की आंच धीरे धीरे विक्रम के साम्राज्य तक पहुंचने लगी। दरअसल अधिक धन कमाने के लालच में विक्रम ने एक विदेशी दुश्मन राज्य के व्यापारियों से हाथ मिला लिया था। वह उन्हें गुप्त रास्ते से राज्य में प्रवेश करवाता था और उनके अवैध सामान को अपने गोदामों में छुपाता था। उसे लगता था कि उसका धन और प्रभाव उसे कभी पकड़ ही जाने नहीं देगा। एक रात जब पूरा शहर सो रहा था, राजा की सेना ने अचानक विक्रम के गोदामों पर छापा मारा। वहां भारी मात्रा में अवैध हथियार, नकली सिक्के और दुश्मन देश के गुप्त दस्तावेज बरामद हुए। विक्रम को रात के अंधेरे में ही वेदियों में जकदी लिया गया। सुबह होते ही यह खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। जो विक्रम कल तक हवा में उड़ीच रहा था, वह आज राजमहल के तहखाने की काल कोठरी में बंद था। अध्याय 5। न्याय का तराजू राज दरबार सजा।
राजा सिंहासन पर बैठे थे। विक्रम को बैद्यों में जगधाकर पेश किया गया। उसके चेहरे की हवाइयां उद्दी हुई थीं। वह राजा के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपनी आधी संपत्ति राज्य के खजाने में दान करने को तैयार हूं। मुझे छोड़ दीजिए। राजा ने क्रोध से कहा, विक्रम, तुमने केवल कानून नहीं तोड़ा, बल्कि इस मातृभूमि के साथ गद्दारी की है। जिस जनता को तुमने अकाल में लूटा, आज उसी जनता के सामने तुम्हें सजा मिलेगी। तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त की जाती है और तुम्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। विक्रम का आलीशान महल सील कर दिया गया। उसके नौकर चाकर भाग गए। उसके अपने परिवार ने भी बदनामी के डर से उससे मुंह मोड़ लिया। वह अकेला, बेबस और कंगाल होकर जेल की सलाखों के पीछे रो रहा था। उसे रह रहकर देवदत्त की बातें याद आ रही थीं। गड्ढा भरता है तभी छलकने का एहसास होता है। अध्याय 6। देवदत्त का उदय। उसी राज दरबार में राजा ने एक और घोषणा की। अकाल के समय देवदत्त द्वारा निस्वार्थ भाव से की गई सेवा की बातें राजा के कानों तक पहुंच चुकी थीं। राजा को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो कला प्रेमी होने के साथ साथ अत्यंत ईमानदार और धार्मिक हो। राजा ने देवदत्त को दरबार में बुलाया और कहा, देवदत्त, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा और ईमानदारी से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। हम तुम्हें राज्य का मुख्य सांस्कृतिक मंत्री और राज दरबार का मुख्य मूर्तिकार नियुक्त करते हैं। विक्रम का जो महल जब्त किया गया है, उसका एक हिस्सा तुम्हारी कलाशाला और निवास के लिए दिया जाता है। देवदत्त ने हाथ जो धक्कर कहा, महाराज, मैं इस पद के योग्य हूं या नहीं, यह तो मैं नहीं जानता, पर मैं इतना जानता हूं कि यह सब ईश्वर की इच्छा और कर्मों का विधान है। निष्कर्ष। कर्म का शाश्वत नियम वर्षों बीत गए। देवदत्त ने अपनी नई स्थिति का उपयोग कभी अहंकार के लिए नहीं किया। उसने गरीबों के लिए अस्पताल और पाठशालाएं खुलवाई। वह अक्सर जेल में बंद कैदियों को सुधारने के लिए वहां जाता और उन्हें अच्छी बातें सिखाता। एक दिन देवदत्त जेल के उसी गलियारे से गुजर रहा था जहां विक्रम बंद था। विक्रम की हालत अब दयनीय हो चुकी थी। बाल सफेद हो गए थे, कपधे फटे थे और आंखों की चमक गायब थी। देवदत्त को देखकर विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सलाखों के बीच से हाथ बाहर निकालते हुए कहा, देवदत्त भाई, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारा हमेशा मजाक उड़ाया। आज मुझे समझ आया कि पैसा नहीं, बल्कि हमारे कर्म ही हमारी असली पूंजी है। मैंने कांटे बोए थे, इसलिए आज मुझे कांटे ही मिल रहे हैं। तुमने फूल बोए थे, इसलिए आज तुम्हारा जीवन खुशियों से महक रहा है। देवदत्त ने विक्रम का हाथ थामकर सहानुभूति से कहा, विक्रम भाई, देर से ही सही, तुम्हें सत्य का एहसास तो हुआ। कर्म का नियम अटल है। इसे न कोई राजा बदल सकता है और न कोई रंग। जो जैसा बोएगा वो वैसा ही काटेगा। कहानी से सीख। मोरल ऑफ द स्टोरी। इस लंबी कहानी से हमें 3 मुख्य सीख मिलती है। 1, अहंकार का पतन निश्चित है। धन, पद या शक्ति का घमंड इंसान को अंधा बना देता है, जिससे वह सही और गलत का अंतर भूल जाता है। 2, कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। हमारे द्वारा किया गया हर एक छोटा अच्छा या बुरा कार्य हमारे भाग्य के खाते में जमा होता रहता है। इसका फल हमें आज नहीं तो कल भुगतना ही पड़ देखता है। 3, संतोष और ईमानदारी ही सच्ची संपत्ति है। मुश्किल समय में भी अपनी ईमानदारी न छोड़ने वालों की रक्षा स्वयं ईश्वर और समय करता है।